बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि उर्फ़ी की जो सास है वो आती है उर्फ़ी के घर पर और आकर कहती है अपनी बहन से कि आखिर असल माजरा क्या है। क्या मुझे बता सकती हैं कि असल बात क्या है, क्यों आप नहीं चाहती हैं कि उर्फ़ी की शादी शफ़क़ के साथ हो। आगे से वो कहती है कि तुम किस तरह की बातें कर रही हो, आखिर तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हारी बेटी ने भर ही दिया है। वो आगे से कहती है कि मेरी बेटी को कुछ भी मत कहना, क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया है वो तुम्हारा ही किया धरा है, इसलिए ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। इस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा उनकी बहस शुरू हो जाती है और उर्फ़ी ऊपर से आ जाता है और उर्फ़ी कहता है कि आप लोग किस बहस किस उलझन में पड़ गए हैं। ये बात तो तय है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शफ़क़ से ही शादी करूँगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, इसलिए आपको भी खालाजान परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफ़िक्र होके घर जाइए और शादी की तैयारी करें, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है। मैं पहले समझता था कि शायद वैसे ही ये लोग देरी कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है कि आप जूही के साथ बातें कर रही थी कि शफ़क़ को इस घर में नहीं लाया जा सकता। इसलिए अब मैंने भी ये पक्का फ़ैसला कर लिया है कि शफ़क़ अब इस घर में आकर ही रहेगी। इस फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा खुश होती है दुर्योधन और कहती है कि मैं कब से इस फ़ैसले का इंतज़ार कर रही थी। आपने अच्छा किया खुद ही बोल दिया, क्योंकि मैंने भी कई दफ़ा सबके मुँह से सुना है कि शफ़क़ को इस घर में नहीं आना चाहिए। शफ़क़ बहुत ही होशियार लड़की है, इसलिए उसका इस घर में आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे सिर्फ़ी कहता है कि मैं पहले भी ये सब कुछ जानता था, लेकिन जब तक मैंने अपनी कानों से नहीं सुना मैंने यकीन नहीं किया। लेकिन अब मुझे इस बात का यकीन आ चुका है और ये फ़ैसला अब जल्द अज़ जल्द होगा। जितनी जल्दी होगेगा इस फ़ैसले को निपटाना ही हमारे सब के लिए बेहतरी है।